बगल वाला आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी एक लाइन बड़ी ऊंची लाइन लिखलन, बड़ी बिजोड़ लाइन गुरुजी लिखत हूं उनका। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, प्यार मांगा था, नाम एकदम सही सुनिए। देश की चोट से जिगर कसी सा टूट गया, बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में टूट गया। कहानी पर आप लोग गौर करेंगे, कहानी कहां से कैसे लिखल गई, मास्टर साहब एकदम यही फरियाजा कहानी। क्या बात है? किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। यही आप लोग कहानी की समझ लेंगे। कहानी अपने उत्तर प्रदेश से हट के जो सटा हुआ प्रांत है बिहार, बिहार प्रांत छपरा के पूर्वी तराई का बात बा, जहां के वर्तमान ये समय खेसारी लाल इस समय जहां के स्टार है, जहां के हीरो, उसी क्षेत्र की बात है। छपरा के पूर्वी तराई में दूगो भाई रहलन, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटका भाई सोहन जे बा ओकरे औरत का नाम गीता बा। परिवार बड़ा प्रसन्न बा। बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत हवन, छोटका भाई सोहन फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में बाबू ड्यूटी लगल बा, फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात हुवन, छुट्टी मिलल। अच्छा दुख का बा वो परिवार में, बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का, छोटके भाई सोहन के कौनो औलाद ना बा, इहे परिवार में दुख बा। जब सोहन छुट्टी पौलन घरे अइलन, रात का टाइम बा, सोहन का दुल्हन गीता ये बाबू सबके खिया पिया के अपने पति के साथे बेडरूम में गईली सूते बदे। देखा हिंदुस्तान के नारी का संस्कार बा, अपने फौजी सैया का पैरवा इसे धीरे धीरे दबावत चाहिए, सुसुक सुसुक के रोवत चाहिए। तब तक एक बूंद आंसू आके फौजी जवान के पैर पर गिरल, फौजी जवान सोहन का निदिये टूट गई, उठ के बैठ गईलन। घड़ी में देखल रात का 11 बजत बा और मेरी दुल्हन गीता के आंख में आंसू। फौजी जवान सवाल कैले, गीता अरे पागल, रात 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू। अरे गीता क्या हुआ, भैया कुछ कहला हा का कि भौजी कुछ कहला से? बोल ना पागल, अभी हम जियते है कि ना, बोल।
बड़ा कहला के बाद बाबू गीता रोई के बड़ी ऊंची बात कहली जो कलेजवे चीर लहलस हो भैया। देखा नारी का दुख बा, एक नारी ही समझिए का दुख बा, बेचारी रोई के कहत बा। आवा माहुर लिया देता हमरा के खिया देता, 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 जियल ना जाला बेसंतान के बतिया ला मानो पिया, जियल ना जाला बेसंतान के बतिया ला मानो पिया, जियल ना जाला बेसंतान के बतिया ला मानो पिया। गीता कली पति देव मेरे सीने में बहुत दर्द है, जिस दर्द को मैं आपसे अब बता नहीं सकती हूँ। बस मैं दुनिया से मोह माया तोड़ना चाहती हूँ। आप मेरे पति हैं, मुझे 5 रुपए का जहर खरीद करके दे दीजिए, मैं खा के मर जाऊं। फौजी जवान को लगा गीता, अरे तुम पागल हो, क्या बोल रही हो? तुमको पता है क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्यों जहर मांग रही हो? बोलो बोलो क्या बात है? तब बेचारी गीता अपन दर्द बताओ थी का। गोड़वा जेठान जी के पारा नहीं भूलिया हो, हमारा खातिर मुंह लिहला अखिया गोसाइया हो, मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। गीता कली बस दर्द इहे बा, आपके भैया के 3 गो लइका हमें, जब तोहर भौजी हमके देखली ना बोली कुबोली बोलेली, कहली बजनिया हमारे आंख के सामने पड़ गई। वाह, फौजी जवान के समझौले का तरीका देखी, एक तरीका के आप लोग भी आजमा सकीला। कैसे? केरे गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला, पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार। सुन तरल पतिया विधाता खुश भइले, अरे सुन तरल पतिया विधाता खुश भइले, अमवा की डरिया पे बौरवा लागी गइले, अरे पड़ी जब आधा जल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। वाह, बारे फौजी जवान के संतोष। आप लोग कहेला कि संतोष का डार मेवा फरेले, संतोष सबूर को के देखा, और मालिक दिलदार है, देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ले कहाँ रहे हैं दादा? गीता के गर्भ रह गए, धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गया। अब फौजी जवान ड्यूटी पर जाए का तैयारी करत बा, रोड पर गयल बा, परिवार के लोग पहुंचावे बदे गईलन। अब इन फौजी जवान बस का इंतजार करत बा, टाइम बा, लेकिन बारे फौजी जवान मैं प्रणाम करती हूँ ऐसे इंसान को, परिवार में समझावे लगलन
समझावत का हुआ मास्टर साहब, गीत बदल गई। माल टरिए में चलल, माल टरिए में चलल, पलमा रसिया माल टरिए में चलल, पलमा रसिया माल टरिए। अरे विधि के भरोसे अपन नैया बोझाइल, नवय महीनवा किनारवा पे आइल। पारे फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझौले, काले गीता देखी, कल गीता इ पत्थरे पर दूब जामल बा। गाँव में देखे लू माई केहू के 2 साल पे अगर बेटिया चाहे बेटवा हो जा तो लोग कहना ये भैया फलाने के पत्थरे पर दूब जामल बा। फौजी जवानी है समझौले, कहले कि गीता इ गर्भ के संभाल के रखिया, मालिक कुछ बढ़िया चीज दी है, थोड़ा बच बचाए के काम धंधा करिहा। आई बतिया दुल्हनिया के समझौले, और थोड़ा दूर पे लेके अपने भौजाई के गईले उर्मिला के, कले कि भाभी अगर थोड़ा से काम काज में दिक्कत परेशानी हुई गीता के तो एक काम करिहा, थोड़ा से सपोर्ट कर दिया, और समझ ना पाई गीता देखल करिहा। अब थोड़ा दूर पर भैया के लेके गए मोहन के, कहला भैया गीता के अगर कुछ भी प्रॉब्लम देखिया तो समय समय से इलाज करावत रहिया, तनिको ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो एक फोन हमके जरूर भैया लगा दिया। फौजी जवान परिवार के समझौते बे बाबू, अब तब ले बस आई गई। फौजी जवान बस में बैठलन, पहुंचल कहाँ, बैरिकपुर कलकत्ता, जहाँ ड्यूटी करत रहलन। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात, यहर समय बीते लगल 3 महीना से 4 महीना, चौथा महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना लगल बा। प्रसव की बेला है, डिलीवरी होने वाली है, पेट में दर्द है, ब्लेड हल्का हल्का चल रहा है। उसी वक्त गीता का जेठान उर्मिला के बिस्मात पैदा हो गया। अच्छा बिस्मात क्या चीज के, गीतावा 10 साल के बाद इत गोल मार दलस, चाहे करे बिटिया होई चाहे बेटवा होई, आधा हिस्सा तई बटवा ले। अब एक समात ना बा, झगड़ा करे लगल। देखा हो बाबू, जकरे पेट में पीड़ा बा कितना झगड़ा करी, लेकिन जबरी उर्मिला जेठान झगड़ा कई के अपने नैहर चल गई। अब फोन कई के अपने पति मोहन के बुलाए ललस। मोहन जब गईला कहला कि उर्मिला अरे तू पागल हो गई है, गीता के पेट में दर्द हो रही है, डिलीवरी होने वाली है, और तू ये स्थिति में अपने मायके चली आई, टोला पड़ोसा के लोग क्या कहेंगे। इस स्थिति में अगर परिवार में कोई नहीं रहता है तो नताई रिश्तेदारी से लोग बुला लेते हैं, और तुम गीता को छोड़ करके मायके चले आई। बस भैया गुस्सा में लाल। उर्मिला कहलस मोहन से, सुनबा ढेर भैया भौजी भयो कैले रहेला, तोरे कुछ शर्म बा कि ना। 10 साल हो गए की तबा के कौनो औलाद ना रहल है, 10 साल के बाद गोल मार दलस, चाहे बेटवा होई चाहे बिटिया, आधा हिस्सा बटवा लई। तोहर अखिया फूटल बा, हई तीनों तोहर लड़कवा का राखी माटी चाट के जीवन बीतई है, शर्म तोरे ना बचबा। सुन ला, बकर बकर बोला मत। मोहन कहला कि रे पगली, मोहन कहला कि सुन, अरे सोहन हमार छोट भाई बा,
भगवान के घर से आधा ओकर हिस्सा बटल बा। करे पगली आधा में हम अइला ना। सुन, जे आई अपने किस्मत कमाई से खाई, तू टेंशन मत ले। कल सुना ढेर तू किस्मत कमाई देखावत हुआ, तो के कुछ पता बा? सोहन रुपये ने कमाई के देला, जिंदगी भर तक खेतवा में हम न खटली। सुनला तो से कह दे थैला, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो गयल तो समझ जइया के नैहरे में जिंदगी बिताई दे। जिंदगी भर रणहुआ बन के घूम में तोरे दुआरे झांका ना आई। आप लोग कहेला बाबू औरत मोहन कहे कि ठीक बा, तू सही कहत हूँ। 10 साल के बाद ओकरे लइका होके वाला बा, चाहे बेटी होई चाहे बेटा, ई तो हिस्सा सही में बंटवा ले। अच्छा ठीक है, तू इंतजार करा, हम घरे चलत हईला, कोनो उपाय जरूर लगाई। ए भैया मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, आई गईला घरे। और जब घरवा में अलन तो देखल कि ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछल कोई गीता के देखला, गीता कहाँ गई? डरात हुआ के लगत है कहीं कलकत्ता न निकल गई हो। तो कोनो कलश पड़ोसी की, नहीं भैया कलकत्ता ना गईली गीता, अरे पेट में दर्द बहुत तेज होत रहा है, गीता हॉस्पिटल गईली है। तुरंत मोहन गाड़ी उठौलन, अब पहुंच गए हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल गईलन, मिलत कैसे हुआ? गीता से ना। गौर करेंगे, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। त्याग करके माँ एक औलाद पैदा करती है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि 2 किलो का वजन बराबर डेली आप लोग ढोइए, 4 दिन में आप लोग फेंक देंगे, लेकिन वाह धन्य हमारी माई बहन जो 9 महीना अपने गर्भ में अपने बच्चा को ढोती है। गौर करेंगे, वो पीड़ा है, दर्द है, लेकिन ये इंजेक्शन लगा है बेहोश होने का, अर्ध चेतना में गीता है। बच्चा तो पैदा हुआ, पता चला गीता को कि बच्चा पैदा हो गया, रो रहा है, कान तक आवाज भी गई गीता के, लेकिन अर्ध चेतना में गीता, उसको ये नहीं पता है कि बेटी पैदा हुई है कि बेटा, लेकिन ये पता है कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, रो रहा है। जब धीरे धीरे समय बीतले बाबू, होश में अली दवैया, वो इंजेक्शन का असर खत्म भयल, तो बेडवा पर गीता टोवत है कि हमार बचवा बाई कहाँ। देखली बेड पर बच्चा ना बा, शीला नर्स के बुलौली, कहली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है? तो देखिए इसी को कहते इमोशनल अत्याचार। नर्स बोली गीता अरे मैं क्या बताऊं, बहुत दर्द भरी कहानी है, मेरे आंख से आंसू आ रहा है, मेरा कलेजा कांप रहा बताने में। गीता बोली मैडम क्या कह रही आप, अरे मेरा बच्चा कहाँ है, दिखाइए ना मेरे बच्चे को। नर्स बोली गीता बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने सोचा तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची को ले जा करके फेंक दिया। देखा ये पपिनिया कहो भैया, खिलौना बनौले बा माटी के ले जाके फेंक दलस, दूसर बना के तैयार कर दी। जो 10 साल के बाद औलाद पैदा हुआ, वो माँ क्या सोचेगी, जरा आप लोग अपने पर ले लीजिए। अगर कहीं आप लोगों की बात होती तो शायद खड़े खड़े उस नर्स को आप लोग चीर देते, फाड़ देते, लेकिन बेचारी लाचार महिला अबला चारपाई से उतर गई, ढोलने भर की शक्ति नहीं है,
नर्स के पैर पर जा करके गिर जाती है और रोने लगती है बाबू। रोती है क्या, अगर आप लोग दिल से सुनेंगे तो एक बार कलेजा कांप जाएगा। दर्द है क्या, बेहल जनमाना खेलावा लेके भागी भाई, और जहरा का सुइया लगोई दे तू बहिनी। गीता कली मैडम, अरे मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ। 10 साल के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं देख नहीं पाई, मेरी मेरी बिटिया रानी मर गई। प्लीज मैडम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊंगी, मेरी जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। नर्स डांटने लगी, अरे गीता क्या तू तमाशा बनाई है, तेरे नजर में मैं हत्यारे लग रही हूँ, तुझे जहर का इंजेक्शन लगा दूं और मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए, पागल हो क्या? अगर मेरे हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो करा ले, वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर तू तुरंत भाग जा। फिर गीता कुछ देर के बाद हथवा जोड़ के एक बात बाबू फिर कहली का, हम के पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, और हम के मुअला के दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, हर भाई जी के हमारा बोला भाई दे तू बहिनी। गौर करेंगे बाबू, गीता कली मैडम सुनिए ना, बेटी पैदा हुई थी कोई बात नहीं, मर गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ आखिरी बार अपने बिटिया रानी का चेहरा देख लूं। मेरी बेटी का चेहरा मुझे पड़ा है कि मेरे पति देव को पड़ा था, बस मैं इतना देख लूंगी ना फिर दे दूंगी, ले जा करके फिर फेंक देना, लेकिन एक बार मुझे लाश मेरी बिटिया का दे दो। शीला नर्स फिर गुस्सा में आ गई, बोली अरे गीता अब देर मत कर, तेरे लिए मेरे हॉस्पिटल में बिल्कुल जगह नहीं है, निकल जा जल्दी निकल जा, धर्मशाला बनाई है, सारे पेशेंट परेशान हो रहे हैं तेरी बात से, हल्ला कर रही है, निकल मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। टूट गई बेचारी, बिखर गई गीता, बोली मैडम मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक काम करिए मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। अच्छा भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? भसुर मोहन की, गीता कली की। प्लीज मैडम मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए, मैं घर चली जाऊंगी। संदेशा भेजवा करके गीता शीला नर्स गीता के जेठ मोहन को बुला लेती है। जब मोहन आइलन तो मोहन का चालाकी देखा, अब शीला के पास ना गईलन, डायरेक्ट गीता के पास गईलन, रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। कले की गीता क्या हुआ, मुझे भी दर्द है, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, दर्द तो है गीता, लेकिन क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। गीता कली भाई जी कौन मुहवा लेके घर में जाई, आज तक तो हमके लोग बाजिन बाजिन कहला है, लेकिन आज के बाद हमके लोग पापिन कही हो भैया, आप जा हम ना जाई, यारे कहीं जाए कि हम आत्महत्या कर ले, लेकिन घरे मुंह दिखावे ना आई। मोहन समझ गईलन बच्चा इसका मर गया,
बच्चा के पीड़ा में ये भी आत्महत्या करके मर जाएगी। सोहन का फोन आएगा, बस इतना तो कहना कि सोहन डिलीवरी टाइम इतना पेट में दर्द था कि जच्चा बच्चा दोनों साथ में ही खत्म हो गए। देखिए उस पापी की सोच है, क्या सोच है। ये सवाल आप लोगों से है, गौर करेंगे कि बिरहा का मतलब का होला। बिरहा में छिनरिए बुजरी ना, हल्ला गुल्ला ना, बिरहा का ही हृदय बा। बारे हमारे गुरु जी लिखत हुन, का लिखलन। अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा रे कफनवा रे कफनवा। ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। आप लोग जानी ला बाबू, 6 दिन बच्चा होने के बाद हमारी माता बहन सौरी में रहती है। बाहर का हवा नहीं लगता है, कोई एड़ी तक नहीं देखता है, अंदर में खाना पीना सब कुछ अंदर ही हो जाता है। लेकिन आज विपत की मारी गीता बेचारी हॉस्पिटल से निकल गई और आत्महत्या करना चाहती है। रोड के उस पार जाती है, बगीचा है, उसमें एक आम का पेड़ था। अपनी साड़ी छोड़ करके बाबू उसी आम के डार में लटका देती है और गले में जब बांधना चाहती है तो एक बार गीता के अंदर से दर्द आई, दर्द उठल, पति की याद आई। मेरे पति की क्या गलती है, मरने से पहले एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या करूंगी। जो ही बाबू गीता अपने पति के पास फोन लगौलिन, बैरिकपुर कलकत्ता में। फोन रिसीव नहीं हो रहा है। एक बगल में दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख ना कब से तुम्हारा फोन आ रहा है। सोहन फोनवा देखला, कहला अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। फोनवा उठौलन तो पहला वर्ड बोलत हो हेलो। अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताइया, का हाल बा। गीता की आवाज बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। मैं क्या शुभ समाचार बताऊं, इधर तो सब यहाँ शुभ हो गया। सोहन कहला गीता बोल ना, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, बोल क्या हुआ बोल। तब गीता बाबू फोन पर रो करके बताने लगती है। क्या बताती है। अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो। बाटा जा सुबह समाचार हो। जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो। हमके जाना लाती हलस मार हो। जनमल कराल हमरे, हम क्या देखावला नहीं। भैया तोहार कवनो जुगती लगौले नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। देवल पारा ना बानी सार हो।
जीने की इच्छा खत्म हो गई। मेरा आखिरी फोन है, आखिरी बात है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे पागल, तू साफ साफ बता ना क्या हुआ। काली मुझे याद है, मैं अर्ध चेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ है, पता है मेरा बच्चा रो रहा था, लेकिन जानबूझ के नर्स मेरे बच्चे को मार डाली। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। फौजी जवान का लग गीता, भैया से ना कलूका, भैया के ना पता बा। गीता गली भाई जी अइलन, कौनो उपाय ना लगौलन। फौजी जवान का लग गीता, मेरी कसम तुम जहां हो वहीं पर रहना, एक कदम आगे मत बढ़ाना। सुन मेरी बात। बारे फौजी जवान गीता कोई फोन में पर बताओ थोन का बतौलन। अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, टटला रही हा घर में न गोरी, टटला रही हा। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ली हला गाड़ी। अरे धीरज कर दिया ना बुझाई हा ना गोरी, टकला रही हा घर में रही हा ना गोरी। फौजी जवान करे गीता, जो नसीब में लिखा होगा उसको कोई मिटा नहीं सकता। मर गया बच्चा ना, मरने दे, संतोष कर, मैं अभी जिंदा हूँ। तत्काल फौजी जवान छुट्टी लहलन, बैरिकपुर कलकत्ता से आ गई बिहार। अच्छा, जो भाई कलकत्ता में रहते होंगे पता होगा, कलकत्ता से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा ना बा। 6 घंटा आराम से आदमी 5-6 घंटा में आ जाई। सोहन अइलन बिहार, बिहार अइलन अपने घरे, लेकिन ना घरे जात होन ना सोहन हॉस्पिटल गइलन। आखिर सोहन गइलन कहाँ, जरा गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू। कहना है, अरे मेरा दरोगा से नार तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल दाल में काला बा। अरे मरावा जिंदा बच्चा, बच्चा माथ मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था। अरे मुझे नर्स को मारा, बुट संभाल दाल में काला बा। अब बता दे साली लाल गलती साल दाल में काला बा। वाह, बारे फौजी जवान आइलन, ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन। फौजी जवान पहुंच गइलन दरोगा साहब के पास। थाने पर जा करके सारी बात को दरोगा साहब से बता देते हैं। दरोगा साहब बोले कि एक काम करिए, आप बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस जाती हैं हॉस्पिटल और शीला नर्स को लेकर के बाबू आ जाती हैं थाने पर। वहां का सिचुएशन क्या है, इधर दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी,
और समन्वय वो शीला नर्स का कुर्सी, हाय 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 पिछवा एगो पर्दा बा, वही पर्दावा के पिछवा लोग गीता के बैठौले हो। वो शीला नर्स को पता नहीं है। फौजी जवान वो शीला नर्स से सवाल करते, मैडम आप शीला नर्स हैं? हाँ जी सर जी। ये बताइए जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, क्या प्रॉब्लम डिलीवरी केस में कैसे क्या हो गया था, कुछ बता सकती हो? कल अरे साहब गीता की बात कर रहे हैं। और अरे साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बड़ी मदद किया उस महिला का। अच्छा फौजी जवान सुन रहे हैं, अच्छा क्या मदद? कली सर वो डिलीवरी होने वाली थी, ए, पेट में दर्द हो रही थी बेचारी, वो महिला अकेले हॉस्पिटल आई थी हाय हाय साहब। बच्ची पैदा हुई थी, बिटिया थी साहब, मर गई थी साहब। मैंने उस बिटिया को ले जा करके फेंक दिया। हाय हाय बारे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कलर है साली, जिंदा था बच्चा, वो बच्चा मरा हुआ था, वो बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद, अगर तेरे हॉस्पिटल में कोई मर जाएगा, तू कौन होती है फेंकने वाली कि उसके परिवार को तू लाश देगी? क्या तेरा फर्ज बनता है? फौजी जवान बेल्ट खोलस, कल बता दे साफ साफ अभी समय है, नहीं तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा ना तुरंत एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज चला वाला। फौजी जवान निकलस बेल्ट, और निकाल के बेल्ट वही नर्स शीला नर्स के देहला 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई के पर्चा बनावे तुरंत दे एक करताल बनैबा। हाँ? तो मोरन के अच्छा कहल जला बाबू कि मार के आगे भूत भागेला। जब लगल 4-6 बेल्ट पीठी पना कनकनाई गई, रोवे लगल, कल से साहब मारा मैं बड़ी चोट लगत, मत मारी साहब, कसम खात बनी साफ है साहब, बता दे साहब, यक्को बेल्ट मत मरे है साहब, प्लीज साहब, प्लीज साहब मत मारल जाइए। फौजी जवान कहने कि ठीक है मैं नहीं मारूंगा, लेकिन तू मुझे ये बता उस बच्चे के साथ तूने क्या किया, कैसे मारा, कहाँ फेंका, बता सकती हो? कल जी सर जी, जरा गौर करेंगे बाबू। हमारे गुरुजी माननीय प्यारेलाल कवि जी पूरे बिरहा का निचोड़ सिर्फ यही 4 लाइन में लिखलन। पूरे बिरहा के इम्पोर्टेंट लाइन बा, जरा गौर करेंगे बाबू। भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापी अलका कावल रखेगा, टूट गई नरसा कुलभा तावाए जहरवा बाबू। पैसा पे बेच दिहले अपन होई मां। कल साहब साहब बहुत बड़ी गलती भइल, हम साहब लालच में आए के बहुत बड़ी गलती कैली। कैसा लालच? कल साहब पैसा। फौजी जवान कल पैसा कौन दिया? पैसा कैसा पैसा? तब वो बतावत बा पपिनिया कैसन पैसा के दहलस, पैसा का बतौलस? तो हर बड़का भैया देहला हम के रुपया साहब,
साहब झाड़ी आइले राखी आइले जहवा हो भैरा। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसा वो पपिया बाबू। झाड़ी आइले और आइले जापा तू कमा। गौर करेंगे बाबू, 4-6 बेल्ट जब लगल तो हाथ लगा दली। गीता का बेटा पैदा भैलो साहब। बिटिया कहत रही ना, झूठ बोलत रही साहब। बेटा रहल साहब, जिंदा रहल हो साहब। बाप रे बप्पा, फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। जिंदा बच्चा था। अभी तो बता रही थी कि मर गया था बच्चा, मैंने फेंक दिया और जिंदा बच्चा था। तूने कैसे मारा रे उस बच्चे को, कैसे मार दिया? देखिए फौजी जवान टूट जाता है यहाँ, कैसे मारा? कल साहब जिंदा बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब ले जाए के झड़िया में फेंक दली। ओ साहब फौजी जवान टूट गया। बोला किस झाड़ी में फेंकी हो, बता सकती हो? आगे आगे शीला नर्स, आप लोग जैसन आम जनता अगर कौनो ऐसन संदेशा आप लोगन की आज भी मिल जाए तो इतनी भीड़ जुट जाई कि रोकले मान के भीड़ ना हुई। पूरे क्षेत्र के लोग जुट गए देखे बदे। और लड़का का मतारी गीता, पुलिस प्रशासन के लोग झाड़ी की तरफ चल रहे हैं। आगे आगे वो नर्स जा रही है बताने के लिए कि मैंने इसी झाड़ी में फेंका है। माई के पता चलल गीता के कि हमारे बचवा के, हमारे लाल के पपिनिया यही झड़िया में फेंकल है बा। माई पूरी भिड़िया के चीरत फारत बाबू वही झड़िया की ओर जाती है। और जब झड़िया के पास गईली ना तो देखली गजब हो गया। झोला तो था, झोला था बाबू, दिखाई दे रहा कि वो झोरा है, लेकिन गजब अब हुआ वो झोरवा के यारी यारी बाबू ऐसा दृश्य देखे के मिलल जो करजवे फाट गल हो बाबू। गौर करेंगे उस झोरा के पास कौन सा दृश्य था मास्टर साहब? चार कुत्ता झोरा वही के अरे अरे गुरु जात रहल है। झोरवा के पास आईली लड़का का मतरिया बाबू। झोरवा नदिया तरा सुगना हो नाता। गौर करेंगे मेरे बाबू, माँ देखती है झोरा, झोरा के पास में 4 गो बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरज रहे हैं। माँ समझ गई जब एक इंसान का नहीं हो सकता है, ये तो जानवर है, मेरे बच्चा को खा गए होंगे। मैं अपने बच्चा की हड्डी पसली देखने के लिए नहीं पाऊंगी, लेकिन माँ की ममता है, नहीं डरती है कि कुत्ता है मुझे काट लेंगे। माँ दौड़ कर जाती है और उस झोरा को बाबू उठा लेती है। जो झोरा का दृश्य चूंटी चूंटा माटी सब बेहाल बा, दृश्य देखने लायक नहीं है। तबले सोहन गईलन, बर्दाश्त न बल कना गीता, कलेजा फट रहा है रे गीता, इस झोरा को जमीन पर रख दे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आज अपना बेटा होता ना, अगर अपने नसीब का होता ना गीता, ये तुम्हारे गोद में खेलता रे, ये जंगल झाड़ी में नहीं रहता। रख दे गीता, रख दे जमीन पर झोरा को। औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है बाबू। माँ की ममता नहीं मानती है,
माई ऐसा झोरवा के छोड़े लगली। जब झोरवा के छोड़त हई भैया वो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा, और जब प्लास्टिकिया से माई निकलली तो बचवा जियत मिलल। हाय 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 भगवान का आहार दले रहे बाबू। हाय हाय 36 घंटा हो गया था। आज भी धरती पर सच्चाई है। हमारे गुरुजी, मैंने अपने गुरुजी से बात की, गुरुजी 36 घंटा के बाद कैसे बच्चा जीवित रह सकता है? गुरुजी कहले बेटा आज भी धरती पर सच्चाई है। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनसे एक बार तुम कहना, मीडिया वाले दिखा रहे थे कि गुजरात के भूकंप में, जो कुछ दिन पहले गुजरात में भूकंप आया था, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली गई। निकाली गई लाश, माई का सारी शरीर सड़ गई लाल, एक सोनू नाम की लड़की अपनी माँ की स्तन को पीते हुए मिली। भगवान का आहार दले रलन। आज भी धरती पर सच्चाई है। सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो सोहन के एगो सवाल रहल। हाँ भैया, भाई मोहन से कहले भैया भैया एक कोक कराला ना, एक खून पानी कराला ना। भौजी कहीं ऐसा कैले हो तो कहाँ ले बर्दाश्त करता भैया। आज पैसा के लालच में हमार दुनिया उजाड़ल जात रहा भैया। भैया सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, 1 इंच मुझे आपका नहीं चाहिए, कसम खा रहा हूं कभी नहीं चाहिए। वादा करता हूं जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का कुछ हिस्सा आपको भेजवाता भी रहूंगा कि आपका खान खर्चा चलेगा कैसे। लेकिन भैया मैं जा रहा हूं, वापस कभी इस परिवार में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। हाय 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 सोहन अपने बचवा के ललन, अपने औरत के ललन गीता के 4-6 कदम आगे बढ़ौलन। दरोगा साहब बैठे हुए हैं। सोहन से सवाल कर रहे, सोहन सोहन कहाँ जा रहे हो? सोहन कहले साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। दरोगा साहब कहले सोहन आओ, मेरी बात सुनो, आओ आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन कहले ना साहब, ना हो साहब। जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब जाइए आप, हम पैदल चल जाइए। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के और मोहन के औरत के और वो पपिनिया नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौले हुए ले जात हुए जेल में बंद करे बदे। सोहन 4-6 कदम और आगे बढ़ौलन, ड्यूटी पर जात हुआ। बाबा ऐसे पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिक में से बाबू एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीरल हलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल कैसन रहल जरा आप लोग गौर करेंगे। कहना बा अरे तबला तीनों लड़कन का खोलाला बा मुहवा, चाचा छोरी के आ भतीजावन का जाला कहवा। कि बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खियाई। सोहन रुक जाते हैं। आवाज किसकी है? मोहन का तीनों लड़का। चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, चाचा कहाँ जात हुआ मान के छोड़ के? चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई। चाचा मान के बिसरावा मत, चाचा मान के पता बा आपका गलती कुछ ना बा, आप के चलते परिवार चलत रहल, आप रुपया कमा के भेजत रहला। चाचा मत छोड़ा, चाचा मान के साथ में ले चला, पढ़ाई लिखाई सब अधूरा हो जाई। चाचा बारे सोहन इतना करने के बाद भी फौजी जवान रुक गया और अपनी पत्नी गीता से बोला, गीता
देख रे देख पगली, मैं तुमसे पहले बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन हुआ, बुढ़ैया पर काम दिए। देख पगली, अपना खून बोल रहा है। देख, अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं, 4 बेटा हो गए। अच्छा, 4 बेटा कौन? 3 गो मोहन का लड़का, 1 गो सोहन का। चारों लड़कन के मोहन लेके, सॉरी, सोहन और सोहन का औरत लेके चल गईलन बैरिकपुर कलकत्ता में। चारों लड़कन का एडमिशन करौलन। चारों लड़कन के सोहन पढ़ा लिखा के सयान जब लड़का हो गईलन तो नंबर आ गए शादी का, शादी विवाह भी हो गए। अब शादी के बाद नंबर का बा। अच्छा, एक बात छूट रही बिरहा में, बंटवारा कैसे हुआ पता है? 20 बीघा खेत रहल, 20 बीघा में 10 बीघा तो सोहन का बा और 10 बीघा मोहन का। बंटवारा ऐसे होके के चाहिए कि 10 बीघा जो सोहन का बा वो अकेल उनके लड़का का हुई, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली है। लेकिन नहीं, बारे फौजी जवान, मैं से जवान को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। 20 बीघा खेत में 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाई कैलन। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा जो एक उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे। अब मोहन जैसन भैया अगर भाई पैदा होके के रहे, जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। और नहीं तो गलती से पैदा ना हो जो समाज को दूषित करे। तो हमार बिरहा आखिरी लाइन में मास्टर साहब, अब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। अरे मन में चाहिए पैसा पर बिकी, उजाला प्यार लाल दुनिया